हेलो एवरीवन। आज हम राजस्थानी चित्रकला के कुछ वन लाइनर और कुछ फैक्ट और कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए ये वीडियो शुरू करते हैं। ये हमारी राजस्थानी चित्रकला की स्पेशल वीडियो है। बाकी जो क्वेश्चन वाली फिर कभी बनाएंगे। तो आइए ये वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की चित्रकला के प्रश्न। पहला जो प्रश्न है आप सबके सामने स्क्रीन पे, डालू नामक चित्रकार राजस्थान की चित्रकला में किस शैली से संबंध रखता है? आपको आंसर बता तो कोटा शैली से। डालू नामक जो चित्रकार है वो राजस्थान की कोटा शैली से संबंध रखता है। डालू कहाँ का है? कोटा का। ठीक। अगला प्रश्न है, राजस्थान की आधुनिक चित्रकला का जनक या के जनक किसे कहा जाता है? तो राम गोपाल विजयवर्गीय को कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान की आधुनिक चित्रकला के जनक। ठीक है, राम गोपाल विजयवर्गीय को। अगला प्रश्न है, पिछवई चित्रांकन किस चित्र शैली की विशेषता है? पिछवई जो होती है किस चित्र शैली की विशेषता है? तो पिछवई नाथद्वारा की विशेषता हो जाएगी। अगला प्रश्न है, बादाम की आंखों के समान बनावट किस चित्रकला शैली की विशेषता है? आपको बताना है कि बादाम की आंखों के समान बनावट किस चित्रकला शैली की विशेषता है। तो जोधपुर की हो जाएगी। अगला प्रश्न है आप सबके सामने स्क्रीन पे, किसके शासन काल में स्वतंत्र नाथ द्वारा शैली का उद्भव हुआ था? नाथ द्वारा, इसके पहले आपने देखा कि पिछवई चित्रांकन जो है वो नाथ द्वारा शैली की विशेषता है। अब एक प्रश्न ये आता है कि किसके शासनकाल में स्वतंत्र नाथ द्वारा शैली का उद्भव हुआ था? तो राज सिंह के शासनकाल में। याद रखिएगा, स्वतंत्र नाथ द्वारा शैली का उद्भव राज सिंह के शासनकाल में। अगला जो प्रश्न है, देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे प्राप्त है? आपको बताना है कि देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे प्राप्त है? उत्तर हो जाएगा डॉक्टर श्रीधर अंधारे। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य में उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए थे? तो आपने पढ़ा होगा उस्ता कलाकार। अपने नाम के पीछे सरनेम जैसे होता है वैसे वो लोग उस्ता लगाते थे। तो राज्य में उस्ता कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए थे? तो बीकानेर में बनाए थे। उस्ता कलाकार किस शैली से संबंधित है? उस्ता कलाकार तो बीकानेर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सबके सामने स्क्रीन पे, किस चित्रकला शैली में ईरानी मुगल व जयपुर शैली का संबंध दृष्टिगत होता है? तो अलवर में हो जाएगा आंसर इसका। अगला प्रश्न है, मुगल शैली से सर्वाधिक प्रभावित चित्रकला शैली कौन सी है? कौन सी ऐसी शैली है जो मुगल शैली, राजस्थान की ऐसी कौन सी शैली है जो मुगल शैली से सबसे ज़्यादा प्रभावित रही है? तो जयपुर शैली। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे सर्वाधिक मुस्लिम चित्रकार किस शैली में रहे हैं? तो बीकानेर शैली हो जाएगा। और यहाँ पर प्रभाव पूछा जा रहा है मुगल शैली का, तो आपका जयपुर शैली हो जाएगा। अगला प्रश्न है आप सबके सामने स्क्रीन पे, मेवाड़ शैली के चित्रकार शाहिबुद्दीन द्वारा बनाए गए चित्र कौन कौन से हैं? चित्र नहीं कह सकते आप, इनको चित्र श्रृंखला कह सकते हैं। रसिक, प्रिया, गीत गोविंद और रागमाला आदि चित्र शाहिबुद्दीन ने बनाए थे। अगला प्रश्न आप सबके सामने, राजस्थान में किस स्थान की मेहंदी विश्व प्रसिद्ध है? तो सोजत की। राजस्थान में एक स्थान है सोजत, वहाँ की मेहंदी बहुत प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, सरस्वती भंडार राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो कभी पूछा जा सकता है कि सरस्वती भंडार, क्योंकि पूछी जाती है किसी की स्थिति, किसी प्लेस की स्थिति पूछी जाती है एग्ज़ाम में, टीजीटी वगैरह के, ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है आता है। तो सरस्वती भंडार राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? तो उदयपुर में हो जाएगा। सरस्वती भंडार कहाँ हो जाएगा? उदयपुर में हो जाएगा।
देखते हैं अगला प्रश्न, भैंसों का चितेरा किसे कहा जाता है? तो भैंसों का चितेरा कहा जाता है परमानंद चोयल को। परमानंद चोयल को कहते हैं भैंसों का चितेरा। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, परमानंद चोयल को कहते हैं। ठीक, गोवर्धन लाल जोशी को भीलों का चितेरा कहते हैं। इनको बाबा के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, नीर का चितेरा किसे कहते हैं? तो सौभाग्यमल गहलोत को नीर का चितेरा कहते हैं। अगला प्रश्न है, पोथी खाना चित्रकला संग्रहालय राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? आपसे पूछा जा रहा है कि पोथी खाना चित्रकला संग्रहालय राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? तो हो जाएगा जयपुर में। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य में ऊँट की खाल पर चित्रांकन राजस्थान के किस चित्र शैली की मुख्य विशेषता है? तो राजस्थान राज्य में ऊँट की खाल पर जो चित्रांकन है वो बीकानेर की शैली की विशेषता है। किस राजा के शासनकाल को मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल माना जाता है? तो महाराजा जगत सिंह के काल को मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ये याद रखनी है कि मेवाड़ शैली का जब पूछा जाएगा चित्रकला की दृष्टि से, अगर पूछा जाएगा कि मेवाड़ शैली का चित्रकला की दृष्टि से किसका काल स्वर्णकाल माना जाता है, तो जगत सिंह होंगे। बाकी अगर आपका स्थापत्य से पूछा जाए, स्थापत्य में स्वर्णकाल किसके शासनकाल का होगा, तो वहाँ पे जगत सिंह सही आंसर नहीं होंगे, वहाँ पे राणा कुंभा हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, बनी ठनी चित्र ग्रंथ किस चित्रकार से संबंध रखता है? तो निहाल चंद से। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान राज्य में हरा रंग को किस शैली का प्रधान रंग माना जाता है? तो राजस्थान राज्य में जो हरे रंगों को प्रधान माना जाता है वो बूंदी शैली में माना जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पोथी खाना कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर में पोथी खाना स्थित हो जाएगा। तो अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपके और भी जो दोस्त पढ़ते हैं उनको शेयर कर दीजिए। थोड़े से फैक्ट देख लेते हैं और बाकी के फैक्ट इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आज थोड़े से फैक्ट देख लेते हैं जो दिख रहे हैं। तो फैक्ट की बात आती है तो पहला जो है इम्पॉर्टेंट है जो चीज़ें उनको देखते हैं हम। बादाम की आंखों के समान बनावट किस चित्रकला शैली की विशेषता है? तो जोधपुर की। आम के पत्तों की आंखों के समान जो बनावट है वह किस चित्रकला शैली की विशेषता है? तो बूंदी की। पोथी खाना कहाँ पर है? तो जयपुर में है। किसके शासनकाल में जोधपुर शैली का उद्भव हुआ था? तो मालदेव के शासनकाल में। भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियाँ प्रसिद्ध हैं? तो याद रखिएगा शेखावटी की हवेलियाँ भित्ति चित्रण की दृष्टि से बहुत प्रसिद्ध हैं। अगला जो फैक्ट है, राज्य का कौन सा क्षेत्र भित्ति चित्रों की दृष्टि से संपन्न है? तो कोटा और बूंदी भित्ति चित्रों की दृष्टि से संपन्न हो जाएगा। मांडवा क्यों प्रसिद्ध है? तो मांडवा भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। तो और भी कुछ फैक्ट हैं यहाँ पर बताने के लिए, उनकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।